दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए सामान्य ज्ञान का एक एसएससी जीडी का बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं जो बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस सेट होगा। तो चलिए आइए इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं और आप और अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा और शेयर कीजिए कि यह प्रैक्टिस सेट ज़रूर देखें, जिससे आने वाले एसएससी जीडी एग्ज़ाम में उनको 2-4 नंबर अवश्य मिल सके या उनकी तैयारी में इम्प्रूव हो सके और बढ़ जाए। प्रत्येक उत्पादन भूमि, श्रम, शारीरिक तथा मानव पूंजी के संयोजन द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसे डैश के रूप में जाना जाता है। उत्पादन के कारक संगठनों, आर्थिक गतिविधियां, उद्योगों। तो इसमें आपका राइट आंसर फर्स्ट होगा। उत्पादन के कारक के रूप में जाना जाता है क्योंकि अधिक के लाभ के लिए वस्तुओं के और सेवाओं के उत्पादन के लिए इनपुट का वर्णन करता है। इसमें श्रम, भूमि, श्रम और पूंजी दोनों होती है, उद्यमिता में शामिल होती है। आप भूमि, श्रम और पूंजी ये मेनली होता है क्योंकि कोई भी जो बिजनेस होता है उस पर डिपेंड होता है। अर्थव्यवस्था में बाजार गतिविधियों में डैश 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 सम्मिलित है। आत्म खपत के लिए उत्पादन, धर्मार्थ के लिए किए गई गतिविधियां, वेतन या लाभ के लिए किए गई गतिविधियां, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका राइट आंसर थर्ड होता है। वेतन या लाभ के लिए किए गई गतिविधियां होती हैं वो सम्मिलित नहीं होती हैं और इसके लिए जो होता है धन करने के उद्देश्य से आयोजित की जाती हैं। निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा को भंग करने की शक्ति है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो अब जानते हैं इसमें इसका राइट आंसर फर्स्ट होगा, राष्ट्रपति के पास होता है क्योंकि यहाँ पे जो विघटन का अर्थ होता है संविधान के अनुच्छेद 85(2) के तहत यहाँ राष्ट्रपति को आदेश दिया गया है कि वह जो होता है 5 वर्ष की अवस्था समाप्त हो जाएगी और उसको भंग कर सकता है, तो राष्ट्रपति के अंतर्गत होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट। भारतीय संविधान का भाग 4 थे डैश के बारे में उल्लेख करता है? मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग। तो ये जो आपका करता है भारतीय संविधान का भाग 4 थे जो होता है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा या मूल कर्तव्य बोल सकते हैं। तो यह आपका हो जाएगा। और 42वें और 46वें संवैधानिक अधिनियम हुआ था इसके अंतर्गत को उसको जोड़ा गया था जो मौलिक कर्तव्य है, पहले नहीं था। ये 11 मौलिक कर्तव्य हैं वर्तमान में जो हमारे संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, पंजाब, गुजरात, कच्छ का रण, हरियाणा। तो आप जानते हैं थर्ड राइट आंसर इसका हो जाएगा गुजरात का कच्छ का जो रण है वहां से धौलावीरा आपका संबंधित है। तो यह गुजरात हो जाएगा। गांधीनगर इसकी राजधानी। किस वर्ष मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचिका की मांग को मान लिया गया था? 1906, 1909, 1919, 1922। तो यह बहुत तेजी के साथ आपका ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है। आपका 1909 पहली बार जो भारतीय परिषद ने 1909 में किया था, गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए वैकल्पिक सिद्धांत की मान्यता दी गई थी। सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा 1909। अगले प्रश्न की तरफ हम पढ़ेंगे। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पृथ्वी पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं? उसको क्या कहेंगे? आपका एक उल्का पत्थर जो होता है, पत्थर की तरह जो धातु की मलबे का एक टुकड़ा होता है जो बाहरी अंतरिक्ष में रहते हैं और यह चक्कर लगाते रहते हैं। तो सेकंड आपका क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, तारे और उपग्रह। तो इसमें उल्का पिंड हो जाएगा। सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला आपका हो जाएगा अगला प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट का। हिंद महासागर का आकार क्या है? लगभग वृत्ताकार, यस आकार, लगभग त्रिभुजाकार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आकार है आप जानते हैं अफ्रीका महाद्वीप, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, पूर्व में, दक्षिण में एशिया आदि ये सब, और उसके बाद दक्षिणी महासागर में दक्षिण में स्थित है, फैला हुआ है। 4 इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर 4। क्योंकि आप लोग जानते हैं एक प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवाने में कितना मेहनत लगती है और आप लोग को उतनी मेहनत के साथ देखना चाहिए और पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको बेनिफिट मिल पाएगी। बहुत मेहनत के साथ ये वीडियो उपलब्ध करवाए जाते हैं आप लोगों के लिए और फ्री ऑफ कास्ट है। किसी प्रकार का मूल्य कोई मूल्य नहीं लगता है इसमें। जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? हक्सले, अरस्तु, लेमार्क और कुवियर। तो इसमें आपका हो जाएगा इसका राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा। वैसे अरस्तु ही है जीव विज्ञान के फादर्स ऑफ बायोलॉजी। इसमें अरस्तु राइट आंसर हो जाएगा और इंग्लिश में अरस्टोल लिखा जाता है। अमाशय में दूध का फटना डैश की प्रक्रिया के कारण होता है? मायोसिन, रेनिन, HCl और पेप्सिन। तो इसमें जो होता है रेनिन एंजाइम जो होता है और एस्पार्टिक एसिड जो होता है, प्रोटीन्स होते हैं इसमें परिवार से संबंधित होते हैं। दूसरा राइट आंसर रेनिन हो जाएगा। इसके कारण जो होता है दूध का फटना हो जाता है। पाचन के लिए एक एंजाइम आवश्यक होती है। 100 मिलीमीटर शुद्ध
रक्त द्वारा वहन किए जाने वाले ऑक्सीजन की मात्रा सामान्यतः होती डैश 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 है 50 मिली, 2 मिली, 20 मिली और 5 मिली। इसमें आपका जो होता है 100 मिली जो शुद्ध होता है उसमें 2 मिली ऑक्सीजन की जो 20 मिलीमीटर होती है। तीसरा राइट आंसर हो जाएगा 20 मिलीलीटर होनी चाहिए। अगला प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न, इस प्रैक्टिस सेट का अच्छे से अच्छा प्रश्न। न्यूटन ने गति की मात्रा का प्रयोग फिजिक्स से, प्रश्न आपका है, डैश के लिए किया था, संवेग, बल, चाल, द्रव्यमान। तो आपका ये हो जाएगा, इसमें आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा संवेग हो जाएगा। और जो इसकी दूरी होती है न्यूटन ने कब की थे 1687 में गति के नियम को दिया था। तो ये आपका सन भी पता चल गया आपको। इसमें कई चीज़ें थी, जब नमक को बर्फ के साथ ठीक से मिश्रित किया जाता है तो बर्फ का गलनांक डैश 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 कम हो जाती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है और अनंत हो जाता है। तो आपको बताना है फर्स्ट इसका राइट आंसर कम हो जाती है, क्योंकि जब बर्फ को नमक को बर्फ के साथ ठीक से मिश्रित किया जाएगा तो गलनांक कम जाएगा, घट जाएगा वो। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में उपयोग किया जाने वाला एक एक्सटेंशन का उदाहरण नहीं है? डार्क एक्सएलएस, FACT32, STM। तो इसमें आप जानते हैं जो इसका थर्ड होगा राइट आंसर हो जाएगा FACT32। ये यूज नहीं किया जाता है फाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो होता है ये। बाकी धातुएं डैश 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 होती हैं, क्या होती हैं आपको बताना है। धातु लचीले होते हैं, धातु में इस गुण के कारण लचीलापन का गुण जो होता है, फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। आघातवर्ध और तन्य का गुण होता है, गैर आघातवर्ध और तन्य होता है, भंगुर और तन्य होते हैं, गैर आघातवर्ध और तन्य होते हैं। तो हम चलेंगे फर्स्ट आंसर के साथ, ये जो होती हैं आपकी आघातवर्ध और तन्य होती हैं। सफ़ेद फास्फोरस डैश में संग्रहित किया जाता है, ईथर, पानी, पारा, पेट्रोल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड, पानी में सफ़ेद फास्फोरस को संग्रहित किया जाता है पानी में। अगला प्रश्न आपका होगा, शाकाहारी डैश भी कहा जाता है, प्राथमिक उपभोक्ता, माध्यमिक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं जो कौन से उपभोक्ता हैं उसको शाकाहारी कहा जाएगा। उसमें फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑटोट्रोफ्स होते हैं उत्पादक कहा जाता है, क्योंकि वे अपना वो खाना बनाते हैं, इसलिए जो होता है इन्हें हार्बीवरस, कार्निवरस और ओमनीवरस उपभोक्ता के श्रेणी में भी रखा जाता है। हिंदी में और इंग्लिश में भी पूछ लेता है कभी कभी, तो आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। ये आपके जो होते हैं फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। वित्तीय साक्षरता अभियान के लोगों को डैश के बारे में जागरूक करने के लिए शुरू किया गया था, म्यूचुअल फंड, कैशलेस आर्थिक प्रणाली, वित्तीय समावेशन, निवेश। तो आप जानते हैं इसमें इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। इसे मानव संसाधन विकास का गठन किया गया था, कैशलेस आर्थिक प्रणाली के लिए किया गया था। तो इसका राइट आंसर सेकंड होगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न के साथ। जेम्स वाट डैश के आविष्कार के लिए प्रसिद्ध हैं, डीजल इंजन, भाप इंजन, इलेक्ट्रिक मोटर, थर्मामीटर। तो जेम्स वाट का जो है एक उदाहरण आपका होता है, आविष्कारक थे, भाप का जो इंजन था आविष्कार किए थे उन्होंने। जो भाप में शक्ति होती थी केतली के ढक्कन को बार बार उठा देती थी, वो प्रयोग किए थे अपना। तो सेकंड राइट आंसर जेम्स वाट का। सर सीवी रमन डैश के लिए प्रसिद्ध हैं, रमन आरेख, गुरुत्वाकर्षण नियम, अपवर्तन के सिद्धांत, रमन प्रभाव। तो रमन जी जो प्रसिद्ध हैं, सीवी रमन भारतीय भौतिक शास्त्री के वैज्ञानिक हैं। फर्स्ट इसका रमन प्रभाव, रमन इफेक्ट। 1930 में इन्हें भौतिक प्रतिष्ठा के लिए नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था, इसके लिए रमन प्रभाव के लिए। और भी पुरस्कार इनको मिले हैं, भारत सरकार द्वारा भारत रत्न जो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है उसको भी दिया गया है, और लेनिन शांति पुरस्कार 1957 भी उनको दिया गया था। गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? एक नृत्य आपके आते हैं या उत्सव या त्यौहार आते हैं? पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल। तो आपका गरबा जो आपका है जानते हैं सेकंड गुजरात, गरबा गुजरात, गा से गरबा गा से गुजरात, इसका सार्टिक है, गा से गरबा गा से गुजरात, मत भूलिएगा। आगे, निम्नलिखित खेलों में कौन सा खेल रैकेट्स का इस्तेमाल होता है? स्क्वैश, लॉन टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस। इसमें रैकेट्स का जो उपयोग होता है, ऐसे खेल या गेम्स होते हैं जिनमें खिलाड़ी गेंद या अन्य ऑब्जेक्ट को हिट करने के लिए रैकेट का उपयोग करते हैं। इसमें टेनिंग होता है, पिंग पोंग, बैडमिंटन और स्क्वैश, ये सब लोकप्रिय खेल शामिल होते हैं। फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। इसमें सभी विकल्प सही हैं। तो आपको हम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं क्या क्या आएंगे इसमें। टेनिस हो जाएगा, पिंग पोंग हो जाएगा, बैडमिंटन, स्क्वैश, ये सब खेल सम्मिलित हैं। तो आपका सभी विकल्प सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ। डायनास्टीज ऑफ इंडिया एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक हैं इंदर मल्होत्रा, SP नंदा, अमृता प्रीतम, अनीता देसाई। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, इंदर मल्होत्रा इसके
लेखक होंगे। 73 का राइट आंसर हो जाएगा इंदर मल्होत्रा। अगला प्रश्न, अमरावती कला विद्यालय किस क्षेत्र में सातवाहनों के संरक्षण में विकसित हुई है? मगध, दिल्ली, आंध्र, सिंध। तो ये आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा, आंध्र में विकसित की गई है अमरावती, क्योंकि वहां से एक तेलंगाना राज्य बना हुआ काट करके, तो आंध्र प्रदेश में विकसित की गई है यह। और यह जो लगभग भारत में 230 ईसा पूर्व तक शासन किया था। कौन सा भारत के सैन्य बलों द्वारा मालदीव में तख्ता पलट को नाकाम करने का ऑपरेशन था? ऑपरेशन वार, ऑपरेशन मुस्कान, ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन कैक्टस। ये जो आपका था फोर्थ ऑपरेशन था ऑपरेशन कैक्टस, इसके नाम से जाना जाता है। तो आपका 75 का फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपका बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट, और इस वीडियो को आप लोग लाइक कर लीजिएगा, बहुत अच्छी तरीके से लाइक करिएगा और रीड कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को पूरा शेयर कीजिएगा, खुल के शेयर करिए जिससे, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जितने लोग बच्चे होंगे सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा।